तो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कविता पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं पहली लाइन की रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इसके अलावा कविता की कोई परिभाषा नहीं है। शेक्सपियर जाकर लिखते हैं अपने मैकबेथ नाम के उपन्यास में कि एज अ माउस कम्स आउट फ्रॉम होल, जैसे चूहा अपने आप बिल से बाहर आता है, एज अ पोएट्री कम्स आउट फ्रॉम सोल, जैसे कविता अपने आप मिश्रित होती है आत्मा से। तो अब प्रत्येक रसात्मकम वाक्यम पर आपकी तालियां इनको चाहिए। हम जिस युग में जी रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है भाई साहब। हमारे फेसबुक पर 5-5 हजार 10-10 हजार मित्र हैं, भुवन मोहिनी के तो और भी ज्यादा हैं। वो बात अलग है कि कोरोना के समय जब जरूरत पड़ी ना भाई साहब, तो इन 5,000 मित्रों में से 2 मित्र भी सामने नहीं आए। ये आज के युग की हकीकत। हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पर गाय पालने में शर्म आती है और कुत्ता पालने पर गर्व का अनुभव होता है। हम उस युग में जी रहे हैं भाई साहब जहां रियल लाइफ तो लंगड़ा कर चल रही है और रियल लाइफ की मैराथन चल रही है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर भाई साहब हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो 2 जूते ऐसी जगह जाकर छोड़ते हैं जहां से भगवान और जूते दोनों एक साथ खींचे, क्योंकि हमें विश्वास है भाई साहब कि भगवान तो अपने को कल भी मिल जाएगा। निगाह चूक गई तो जूते भी हाथ गायब हो जाएंगे। भगवान भी कहता है कि भगत पट्टा बहुत चालू है, जा बेटा तथास्तु, जूते ही खा। तो इंसान जूते ही खा रहा है भाई साहब। वो दमन के जूते खा रहा है, शोषण के जूते खा रहा है, अन्याय के जूते खा रहा है, भ्रष्टाचार के जूते खा रहा है। और आलम ये है यहाँ पर ये इतनी भाभियां दीदियां बैठी है कि मैं न्यूज चैनल चलाता हूँ भाई साहब, उसमें 7 चैनलों पर पिछले 17 साल से एकता कपूर के पारिवारिक धारावाहिकों का पुनर्प्रसारण हो रहा है। अच्छा, आप जानते ना एकता कपूर के पारिवारिक धारावाहिक क्या है? वो बहन जी ये सब मुंडियां हिला रही है, जानते ना? नहीं जानते तो समझ लो। एकता कपूर के पारिवारिक धारावाहिक का मतलब ये है कि जिन्हें देखने के बाद परिवार की एकता कपूर की तरह गायब हो जाती है, वो है एकता कपूर के पारिवारिक धारावाहिक। हकीकत बयान कर रहा हूँ, वो एकता कपूर है। हम उस युग में जी रहे हैं भाई साहब। पहले कभी आयु से सम्मान हुआ करता था, अब आय से सम्मान होता है। हम उस युग में जी रहे हैं। 40 साल पहले जब मैं यहाँ HIG में रहने के लिए आया तो घर के जितने घर हैं उनके दरवाजों के बाहर आदरणीय भाई साहब लिखा होता था अतिथि देवो भव, यानी जो आप आए हैं ये हमारे देवता हैं यदि कोई अतिथि आ गए। समय आगे बढ़ा, 30 साल पहले वो अतिथि देवो भव की परिभाषा मिट गई भाई साहब। अब लिखा जाने लगा केवल सुस्वागतम, तो कोई देवता देवता नहीं, केवल तेरा स्वागत है। फिर 10 साल बाद समय आगे आया भाई साहब, देखिएगा मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये विचारों का क्षरण है। अब वो अतिथि देवो और सुस्वागतम दोनों मिट गए। अब दरवाजे के एक कोने पर लिखा जाता है लाभ, दूसरे पर लिखा जाता है शुभ। इसका अर्थ ये है कि यदि आपके आने से भैया लाभ हो तो ही आपका आना शुभ है, वरना का तो रह नहीं दे। और 10 साल पहले तो भाई साहब ये तीनों मिट गए। अब घर के दरवाजों के बाहर लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। हम अतिथि देवो भव से चले थे, कुत्तों पर आ गए। तालियां इस बात पर बजनी चाहिए भाई साहब कि आज से भाई साहब, आदरणीय भाई साहब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आज से 40 साल पहले हम घर के दरवाजे के बाहर इंसान को इसलिए बिठाते थे कि घर में कोई कुत्ता नहीं घुस जाए, और आज हम घर के दरवाजे पर कुत्ते को इसलिए बिठाते हैं कि कोई इंसान नहीं घुस जाए। वाह 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 वाह, इससे बेहतरीन कविता क्या होगी? इससे बेहतरीन कविता क्या होगी? ये मैं सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ। तो ऐसे समय में, ऐसे विकट विकराल और विद्रुप समय में हमारे संजय भाई ने ये जो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के बैनर धरे मध्य प्रदेश इकाई के सौजन्य से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं आपको वचन देता हूँ भाई साहब कि ये जो 2.5-3 घंटे आप बिताएंगे, जितने मिनट बिताएंगे उससे ज्यादा ठहाके आएंगे, उससे ज्यादा तालियां आएंगी, उससे ज्यादा चिंतन आएगा आपके समक्ष। क्योंकि ये जो यहाँ पर काव्य के खंजन जन के मन का अनुरंजन करने के लिए उपस्थित हुए हैं,
ये बहुत बड़े कलमकार हैं साहब। इनकी वाणी ही इनकी शक्ति है, इनकी लेखनी ही इनकी शक्ति है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं यहाँ से कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ कि यशस्वी हैं इसलिए यश की बात करते हैं। हम राणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर है, हम राणा प्रताप को लेकर बात करेंगे भाई साहब, जंग में भी करेंगे, आज से भी कहेंगे, और वीर रस में कहेंगे। राणा प्रताप तो भाई साहब क्या है कि ये राजस्थान से आया है, और क्रमबद्ध विकसित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध विकसित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, संगीत की सुर लहरियों को तान कहते हैं, और जहां मुंड कटने पर भी रुंड युद्ध करते रहे उस वीर वसुंधरा को हिंदुस्तान कहते हैं। और तालियां इस बात पर आनी चाहिए भाई साहब कि हिंदुस्तान की सौभाग्य की बिंदी, हिंदुस्तान के सौभाग्य की बिंदी यदि कोई है तो वो राजस्थान है, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, राणा प्रताप की भूमि है। मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूँ मोहिनी की तरफ, इन पंक्तियों के साथ कि यशस्वी हैं इसलिए यश की बात करते हैं हम, ज्ञान चरित्र और प्रतिभा को आत्मसात करते हैं हम, और माँ सरस्वती की वंदना करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं हम। मैं चाहता हूं कि मैं भुवन मोहिनी को आवाज दूं, इससे ज्यादा बेहतर यह है कि आपकी तालियों की डोर उठे और भुवन मोहिनी को लपेट ले, और लपेट कर उसको खींच के माइक्रोफोन के समक्ष लिया। एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए, हम ये तालियां बजाना पड़ता भी है हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम हर आरती में, हर दोहे में, हर चौपाई में, हर भजन में यदि कुछ बजाते हैं तो और कोई इंस्ट्रूमेंट हो या न हो, तालियां जरूर बजाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके माता पिता को प्रणाम। शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को वंदन करती हूँ। मानस का ये पावन और पवित्र मंच, इस मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर जितने भी कवि बैठे हैं सभी को अपने क्रम का नमन करती हूँ, और विशेष प्रणाम आप सभी सुधी श्रोताओं को, क्योंकि आपके कारण जो आज की ये काव्य संध्या है ये उत्कृष्ट और आकृष्ट हो पाएगी। माँ की वंदना का आदेश मुझे आदरणीय प्रोफेसर साहब ने दिया है, मैं माँ की वंदना करूं उससे पहले मुझे पूरा सदन एक बार आगे से पीछे तक के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर अनुमति दे दीजिए और माँ की वंदना करें। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का ये प्रोग्राम है। कहते हैं कि जब कोई हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उससे पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है, जैसा यहाँ पर भी किया गया था। तो ये स्वस्ति वाचन की 4 पंक्तियां माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ और अपनी वंदना करती हूँ। मंच से भी स्वागत। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। क्या मांगती हूँ उस माँ से। स्वागत। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। अगर सत हो तो माता जानकी संबल के जैसा हो। हे पावन मंच मानस का भुवन की प्रार्थना इतनी, मेरा हर शब्दशाली ग्राम तुलसी दल के जैसा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आपने स्वस्ति वाचन में ही मुझे आश्वस्त कर दिया कि आप माँ की वंदना में भी मेरा इसी तरीके से साथ देंगे। आइए उस वीणा पाणी की वंदना करते हैं, उस भगवती की वंदना करते हैं जिसके कारण हम कुछ कहने में और आप सुनने में सक्षम हो पाते हैं। मैं प्रारंभ होती हूँ, सुनिए। स्वागत। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती
जय हो शक्ति भगवती वाह। अग्निवत मधुमती, वाह। जय हो बहुत बढ़िया। शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती, सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती, व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो, व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो, शब्द के विधान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के विधान पर अर्थ का प्रकाश हो, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को ध्यान दे कि लिख सके हर प्रबंध छंद को, सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विनाश हो, सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विनाश हो, शब्द के विधान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के विधान पर अर्थ का प्रकाश हो, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे, नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे, पूर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो, पूर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो, शब्द के विधान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के विधान पर अर्थ का प्रकाश हो, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती,